डॉलर की कीमत 300 से ऊपर चली गई है और पाकिस्तान में मुआशी हालात दिन ब दिन अबतर हो रहे हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि जो PDM की हुकूमत है इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। क्या समझती हैं इमरान खान दुरुस्त कह रहे थे? इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे और मेरा ख्याल है इमरान खान से खुद भी मुल्क नहीं संभाला गया था। 3-3.5 साल उनकी ये हुकूमत रही है। उन्होंने चलते चलाते जो हमारी ट्रेड थी इंडिया के साथ वो भी बंद कर डाली। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खान साहब ने जितनी भी पेशेंट की थी PDM के हवाले से वो सारी जो हैं वो कामयाब हुई हैं, सच्ची हुई हैं। जिस तरह देखा जाए पेट्रोल की कीमतें हैं जो ऊपर जा रही हैं और जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए जो जीना इस हाल में जो है बहुत मुश्किल है। खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, PDM आए मुल्क संभाला नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये संभालना चाहिए तो संभाल सकते हैं। आप डॉलर की बात करें, किस चीज़ की कीमत नीचे है? आप मेरा ख्याल है 5000 का नोट लेके घर से निकले ना, शाम तक आपको पता नहीं चला कि 5000 का नोट था कि 500 का नोट था। भाई ये हाथ हमारे जुड़े हैं। अब आप रशिया से कंटेनर मत मंगवाइएगा। अगर आपने रशिया से कंटेनर मंगवा के हमें 20 रुपये 30 रुपये महंगा पेट्रोल देना है तो खुदारा हमें ऐसा पेट्रोल नहीं चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुज़म्मिल अवान मखसूस मीडिया के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जा चुकी है और इमरान खान साहब कह रहे थे कि PDM से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का भी खदशा है। आइए चलते हैं एक आम आदमी से राय जानते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो फरमा रहे थे दुरुस्त फरमा रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या नाम है? सनामचद। मैडम ये बताएं कि डॉलर 300 तक चला गया, डॉलर की कीमत 300 से ऊपर चली गई है और पाकिस्तान में मुआशी हालात दिन ब दिन अबतर हो रहे हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि जो PDM की हुकूमत है इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। क्या समझती हैं इमरान खान दुरुस्त कह रहे थे? इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे और मेरा ख्याल है इमरान खान से खुद भी मुल्क नहीं संभाला गया था। 3-3.5 साल उनकी ये हुकूमत रही है। उन्होंने चलते चलाते जो हमारी ट्रेड थी इंडिया के साथ वो भी बंद कर डाली। तो मुझे तो लगता है आजकल जितने भी लोग आए हैं मुल्क किसी को भी चलाना नहीं आता ना, बल्कि ये चलाना चाहते भी नहीं है। हर बंदा आता है अपनी जेबें भरता है, खाता पीता चला जाता है। अब आप यहाँ मार्केट में फिर रहे हैं, आपने कहा कि डॉलर 300 से ऊपर चला गया। आप चिकन का रेट देखें, मैं देख के हैरान हो गई हूँ कि मतलब 550 ऑलमोस्ट 600 रुपये किलो आपको चिकन यहाँ पर मिल रहा है। मैं 4 दिन से सोच रही हूँ कि चिकन का रेट नीचे आएगा तो चलो घर के लिए कुछ चिकन ले आऊँ। चिकन का रेट नीचे आने की वजह ऊपर आता जा रहा है। अब लोग वही कहते हैं दालें खाने से बेहतर है आप चिकन खा लो, क्योंकि दालें और चिकन अब एक बराबर हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमारे मुल्क की बर्बादी है और देखकर यकीन करें जानकर बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। अब हमारी अच्छी खासी इंडिया के साथ ट्रेड चल रही थी, हमारी बहुत सारी सब्जियाँ बहुत सारी चीज़ें आती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेड बंद कर दी। किसने की? इमरान खान साहब ने की कश्मीर के मुद्दे पर ट्रेड बंद कर दी कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। कश्मीर का मसला तो 75 सालों से हल नहीं हो रहा ना, तो आप एटलीस्ट ट्रेड तो बंद ना करें। सब्जियाँ आना हमारी बंद हो गई। हमारी बहुत सारी मेडिसिन आती थी, आपको पता है हमारी मेडिसिन का 80% खाम माल इंडिया से आता था। जितने शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, आप उनकी दवाइयाँ चेक करें। एक तो पहली बात है शॉर्टेज है, दवाई मिलती नहीं, और जब मिलती है वो इतने महंगे रेट पर मिलती है कि जो मरीज़ के घर वाले होते हैं वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि भाई अपने मरीज़ को दवाई दें या घर में राशन डलवा लें। अच्छा ये बताएं कि पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, डॉलर भी महंगा, मुल्क की मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए आपने देखा है कि पाकिस्तान में अब तक कितने लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अब आप देखें नहर वाली साइड पे, ज़रा कैनाल रोड पे जाए, वहाँ पे बिलबोर्ड लगे हुए हैं कि मुल्क छोड़ने से पहले एक बार ये सोच लेना ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मतलब इनडायरेक्टली आप पाकिस्तानियों को रोकना चाह रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के ना जाएं। मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में बचा ही क्या है। मैं यकीन करें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके मिले कि मैं बाहर चली जाऊँ, मैं नहीं गई क्योंकि ये सोच के भी दुख होता है, आंखों में जो है ना वो आंसू आ जाते हैं कि नहीं ये हमारी सरजमी है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आप अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, आप बिजली का बिल देखें यूनिट 65+ पे चला गया है। आप डॉलर की बात करें, किस चीज़ की कीमत नीचे है? आप मेरा ख्याल है 5000 का नोट लेके घर से निकले ना, शाम तक आपको पता नहीं चला कि 5000 का नोट था कि 500 का नोट था। पैसा जो है वो पानी की तरह बह रहा है। अफसोस की बात है, यकीन करें इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 8-8 12-12 गाड़ियाँ इनके घर में ब्रांड न्यू बड़ी बड़ी खड़ी हैं, ठीक है, जिसमें इनके घरों में इनके जनरेटर लगे हुए हैं। यहाँ आप देखें बिजली का यूनिट बढ़ गया है लेकिन बिजली आती नहीं है। मतलब अफसोस होता है कि हमने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान हासिल किया था और आज हमने इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है। अच्छा आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें हैं वहाँ पर कमी वाक़ई हो रही है और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इन्होंने बोला था कि रशिया से पेट्रोल आएगा
तो इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। यकदम 20 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया। भाई ये हाथ हमारे जुड़े हैं। अब आप रशिया से कंटेनर मत मंगवाइएगा। अगर आपने रशिया से कंटेनर मंगवा के हमें 20 रुपये 30 रुपये महंगा पेट्रोल देना है तो खुदारा हमें ऐसा पेट्रोल नहीं चाहिए। इमरान खान साहब का पीडीएम की हुकूमत से जो मुतल्लिक मौक़िफ़ है वो दुरुस्त था? मेरी बात सुने, यहाँ पर ना सब कहते हैं ना ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब इमरान खान साहब को भी पाकिस्तान चाहिए हुकूमत के लिए। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट उन्हें दिया था। लेकिन जो 9 मई का वाक़या पेश आया, यकीन करें उन दिनों जो मैंने हालात इस पाकिस्तान के देखे ना, ये आंखें मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी तबाही मैंने शायद 1947 में भी नहीं हुई होगी जितनी तबाही एक दिन में। तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ने ना यूथ नहीं तैयार की थी, गुंडे तैयार किए थे। और उन्होंने ये दिखाया था कि भाई अगर मैं हुकूमत में ना आया तो मुल्क को तबाह बर्बाद। ठीक है, हमारे आला हुकाम ने जो उसके खिलाफ एक्शन लिया बनता है, 100% बनता है। देखिए मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं किसी अब पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं एक जर्नल पाकिस्तान, एक न्यूट्रल पाकिस्तानी होकर अपनी राय का इजहार कर रही हूँ कि जो इमरान खान के चेलों चमटों ने और उनके यूथ ने किया वो भी गलत था, और जो उसका रद्द अमल आया वो आपके सामने है। मुल्क की मौशी हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। अब तो निगरान हुकूमत भी आ गई है, निगरान वज़ीर आज़म भी आ गए हैं। कोई उम्मीद या कोई आस है? मेरा ख्याल है कि आप लोग ना इलेक्शन की तैयारी ना करें, आइल्स की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में अब रहने वाले हालात नहीं रहे। कनाडा के वीज़ाज खुले हुए हैं, अपने बीवी बच्चों को, फैमिलीज़ को पकड़ें, आइल्स करें। इलेक्शन की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सारे चोर हैं, इनका एक ही मकसद है, आओ खाओ और भाग जाओ। ठीक है, तो आप लोग अपने इस मुल्क से ना, मैं कहती हूँ अब जिंदा भागने का वक्त आ गया, क्योंकि इस मुल्क में जिंदा आप नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम फजल, हाफिज़ फजल। हाफिज साहब, डॉलर जो है वो 300 तक पहुंच गया है। ऐसे ही आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है। और दूसरी बात ये कि जो पेट्रोल है और डीजल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि पीडीएम आएगी, इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। समझते हैं इमरान खान दुरुस्त कह रहे थे? यार बात के किसी हद तक देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है कि खान साहब ने बिल्कुल सही कहा था, पीडीएम आए मुल्क संभाला नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये संभालना चाहिए तो संभाल सकते हैं। अगर ये अपने मफादात को एक साइड पे रखें, अपनी सोच को, जिसने 13 पार्टियों का इत्तेहाद इन्होंने किया, इनको चाहिए था 16 माह इनके बकाया हैं। 16 माह में वो काम करते जिससे आवाम इनकी तरफ माइल होती, इनकी तरफ जाना चाहती। बट पेट्रोल की कीमत होगी, गंदम होगी, आटा, इस तरह की चीज़ों में कमी करती तो फ़ायदा होना था। इन्होंने इनको बूस्टअप किया, सिर्फ पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने सिर्फ अपने सोल्यूशन जो थे, इनके प्रॉब्लम्स थे, उनका सोल्यूशन किया, अपने मामला हल किए और फारिग हो गए। और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इनको चाहिए था कम अज़ कम इन 16 माह में बेशक जेब से लगाना पड़ जाता, अवाम को रिलीफ देते। अगर रिलीफ मिलता तो शायद खान साहब ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकते। इमरान खान दुरुस्त कह रहे थे? यार खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ठीक थी? यार ये बात नहीं मैं कह सकता इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ठीक थी, कुछ बंदे खिलाफ थे। अभी उनके बंदे भी देख लेना, उनको छोड़ के चले गए। जिसके अपने बंदे उसके साथ नहीं है तो हम और आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आलमी मार्केट है वहाँ पर खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो इसका बोझ किस आदमी पर पड़ेगा? यार आम आदमी पड़ेगा। ये तो ज़ाहिर सी बात, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट अफसरान है तकरीबन 260 लीटर से लेकर 340 लीटर पेट्रोल, इनको पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, महीने का रिलीफ मिलता है और फ्री मिलता है, मेडिकल फ्री होता है, गाड़ियाँ गवर्नमेंट की होती हैं, याशियाँ पूरी होती हैं। लेकिन सिर्फ बोझ पड़ता तो आम आदमी पड़ता है ना। किधर गया वो जो रूस से तेल लेना था, वो जो मुआहदा हो चुका? तेल आ गया यार, आपको पता नहीं तेल आया महंगा नहीं हुआ 15 रुपये। अभी उन्होंने पूछा कि और चाहिए आपको। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो कहती थी कि इंशाल्लाह रूस के साथ तेल पर मुआहदा हो गया, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा, तो वो हालात तो बेहतर नहीं हो सकते। यार बिल्कुल उन्होंने कहा था ज़रूर शहबाज शरीफ साहब ने कि तेल आएगा, और तेल आया और इस्तेमाल हो, और उसकी इजाफी कीमत, उनके चार्जेस लग गए ना आने जाने में। ये मामला तो हो गया। इमरान खान साहब के शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी लास्ट ईयर, जो बड़ी वायरल वीडियो हुई, कौमें तरक्की करती हैं, फैक्ट्री चल रही थी, फिर रुक गया, फिर गया, फिर ऐसे कौमें तरक्की करती है। अच्छा, समझते हैं कि इमरान खान साहब का पीडीएम की हुकूमत से मुतल्लिक मौक़िफ़ जो था वो दुरुस्त है? यार किसी हद तक दुरुस्त था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है? हसन शौकत। हसन साहब, पाकिस्तान में जो डॉलर है वो एक बार फिर छलांगे लगाना शुरू हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान हो चुकी है और डॉलर 300 पे पहुंच चुका है। इमरान खान साहब कह रहे थे ये पीडीएम से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। समझते हैं कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे थे? जी बिल्कुल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खान साहब ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की थी पीडीएम के हवाले से, वो सारी जो हैं वो कामयाब हुई हैं, सच्ची हुई हैं। जिस तरह देखा जाए पेट्रोल की कीमतें हैं जो ऊपर जा रही हैं, और जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए जो जीना इस हाल में जो है बहुत मुश्किल है। मैं फैसलाबाद से आया हूँ मीडिया के हवाले से ही,
तो 3 दिन पहले मैं शारदा में गया था, बाइक पे मैंने सफ़र किया था। मिडिल क्लास जो ज़िंदगी है इस दौर में जितनी महंगाई होगी, अगर डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। जितनी भी अशिया हैं जो हम बाय करेंगे, टैक्सेस लगेंगे उनके ऊपर, वो मिडिल क्लास जो आवाम है हमारे ऊपर बोझ है। तो इस तरह जो है गरीब आवाम के लिए जीना बहुत मुश्किल है। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी, तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये मुल्क ज़ाहिरी बात है तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे जो सियासतदान हैं, ये पीढ़ियाँ वाले जितने भी हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। जिस तरह खान साहब का फैसला दिया है, वो जज दिलावर है, वो बाहर भाग गया है। तो पाकिस्तान का शुरू से जो कानून ही नहीं है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, गरीब बंदे को इंसाफ मिलता ही नहीं है। सिर्फ अमीर के लिए कानून है, उसके लिए सब कुछ है। तो ये मुल्क अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। अच्छा, आलमी मार्केट में डीजल की जो कीमतें हैं, खाम तेल की कीमतें हैं, उसमें कमी वाक़ई हो रही है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं या जो बैठे हुए हैं, अगर वो तेल महंगा नहीं करेंगे तो अपनी वो जेबें कैसे भरेंगे? वो अगर तेल महंगा करेंगे, टैक्सेस लगेंगे, तो पैसे कैसे हालात बनेंगे? वो इसी तरह बनेंगे, अवाम के ऊपर बोझ डालें। अवाम को इस चीज़ का शऊर नहीं है। अगर तेल महंगा भी हो रहा है, आप रश देखें जो पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तानी अवाम को कोई फिक्र नहीं, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इमरान खान साहब का PDM की हुकूमत से मुतल्लिक जो मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त करार देते हैं या गलत? जी बिल्कुल, मैं दुरुस्त करार देता हूँ। मैं स्ट्रॉन्गली एग्री करता हूँ खान साहब की जो बात थी कि PDM जो है वो कुछ भी नहीं करेगी। मुल्क के मुआशी हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं या अबतर होंगे? अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं नज़र आ रहा कुछ भी ऐसा। आई होप के अल्लाह बेहतर करे। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, कोई उम्मीद या कोई आस है? वो काकड़ साहब से मैं तो पहली बार, मैं भी मीडिया का हूँ बंदा, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं है स्क्रीन पे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जी पता तो चला, लेकिन क्या करेंगे वो 3-4। उनको ये चाहिए कि खुदा का वास्ता कि इलेक्शन जो है ना टाइम से करवा दें बस। तो आपने अवाम की राय जानी। आलमी मार्केट में जो है वो खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि पाकिस्तान में डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। इसी तरह आप देख लें कि डॉलर जो है वो 300 से ऊपर जा चुका है। तो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं दिन ब दिन अबतर हो रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि जो जितने भी हाकिम वक्त आएंगे, जितने भी हुक्मरान आएंगे, कोई महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। तो ये हालात ऐसे रहेंगे, महंगाई बढ़ेगी, एक आम आदमी जो है वो इसी गुर्बत की चक्की में पिसता रहेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।